कुछ संकल्प समय के साथ पुराने नहीं होते, वे और अधिक पवित्र हो जाते हैं। विमुख शिखर से धारा धाये। यह भी ऐसा ही एक संकल्प था, एक ऐसी इच्छा जो वर्षों पहले डॉक्टर जय किशोर चतुर्वेदी जी के पूज्य पिताश्री के हृदय में अंकुरित हुई थी। इच्छा थी कि श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन हो, संतों का आशीर्वाद मिले और प्रभु की कृपा पूरे परिवार एवं समाज पर बरसे। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन यह संकल्प कभी धूमिल नहीं हुआ। फिर एक शुभ अवसर पर पूज्य शंकराचार्य जी के श्री चरणों में उपस्थित होकर डॉक्टर जय किशोर चतुर्वेदी जी ने अपने पिताश्री की उस वर्षों पुरानी इच्छा को विनम्रता पूर्वक निवेदित किया। गुरु कृपा हुई, आशीर्वाद मिला, तिथि निर्धारित हुई और उसी क्षण एक दिव्य संकल्प साकार होने की दिशा में बढ़ चला। इसके बाद जो हुआ वह केवल एक आयोजन नहीं था, यह श्रद्धा, सेवा, समर्पण और पूरे चतुर्वेदी परिवार की एकजुटता का अनुपम उदाहरण था। परिवार का प्रत्येक सदस्य तन, मन और भाव से इस पुण्य कार्य में जुट गया। जब श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ तो ऐसा लगा मानो केवल कथा नहीं, स्वयं भक्ति प्रत्येक हृदय में उतर आई हो। पूज्य कथावाचक के रसपूर्ण शब्द, मधुर संगीत और आध्यात्मिक वातावरण ने हर श्रोता को श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं में भाव विभोर कर दिया। ततो जयमुदीरये। भागवत भगवान की जय, व्यासी महाराज की जय, सुखदेवजी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है।
ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनं हरिः। नमः कुंज विहारिण्यै नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरूणां गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री शुकदेव जी महाराज की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णवों का परम धन श्रीमद् भागवत परम कल्याणी कार्तिकी धर्मधरा विशुद्ध भक्ति की पावन भूमि प्रभु श्री द्वारकाधीश के धाम में दिव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन। कथा तो परम कल्याणकारी है, इसलिए कथा को कहा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सेवन करो, सदा सेवन करो। लेकिन कथा की महत्ता तब बढ़ती है, कथा की श्रेष्ठता तब अधिक होती है जब किसी विशुद्ध वैदिक कर्म के लिए कथा का आयोजन किया जाता है। वैसे भी कथा जो है श्रीमद् भागवत वह वेद का ही रूप है। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वेद का स्वरूप श्रीमद् भागवत है। इसलिए उपनिषद कहते हैं कि भागवत का एक एक श्लोक जो है वह वेद की श्रुतियां ही है। वेदार्थश्च पदे पदे, एक एक श्लोक एक एक वेद की श्रुतियां। तो जो आत्मा को भी आनंद दे दे, ऐसे परमानंद की कथा को हम और आप सुनने के लिए बैठे हैं। कथा का आरंभ आप जानते हैं नैमिषारण्य में हुआ। नैम से निमिष क्षेत्रे ऋषि शौनकादयः 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी के चरणों में यही प्रार्थना करी। वहां निरंतर कथा चलती है नैमिषारण्य में। प्रतिदिन वहां कथा सुनाई जाती है सूत जी के द्वारा और 88,000 ऋषि वहां पर कथा सुनते हैं। तो आरंभ किया बद्रिकाश्रम से। बद्रिकाश्रम में श्री नारद और सनत कुमारों का संपर्क, दोनों का संसर्ग हुआ।
दोनों आपस में मिले और वहीं से श्रीमद् भागवत के उदय को बतलाया गया। एकदा तु विशालायाः चत्वारः कुमारः, चारों कुमार भाई सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, आप लोगों को पता होंगे। और चारों भाई एक बार बद्रिकाश्रम में पधारे। तो बद्रिकाश्रम में जब पधारे तो देखा कि नारद जी बहुत ही मलिन मुख से बैठे हैं, क्योंकि नारद का स्वभाव ऐसा नहीं कि वो चुपचाप बैठे हैं, और नारद का ऐसा स्वभाव नहीं कि वे मलिन मुख से दुखी रहें। लेकिन आज जब सनत कुमारों ने ये देखा कि नारद मलिन मुख से और चुपचाप बैठे हैं, तो कहा कि कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता, क्या चिंता है आज प्रभु आप भगवान का आश्रय छोड़ करके, भगवान के नाम को छोड़ करके और आप इतने चिंतित हो, ऐसा कौन सा कारण है? तो नारद जी ने देखा कि सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई, और चारों का दर्शन नारद जी को हुआ। और जब दर्शन हुआ तो नारद जी के मुखमंडल पर प्रसन्नता आई। कहा कि अब सनत कुमार आ गए, तब कुछ ना कुछ निश्चय ही अच्छा ही होगा। तो कहा कि देवर्षि क्या हुआ, आज इतने चिंतित क्यों हो? तब श्री नारद जी ने कहा कि अरे प्रभु मैं आपको क्या बताऊं, हे कुमारों मैं क्या बताऊं, मैं भगवान के दर्शन करने गया और भगवान के दर्शन करके भगवान से ही मैंने आज्ञा ली, और आज्ञा लेने पर इस पूरे ब्रह्मांड में इस पृथ्वी पर गया। पृथ्वी भगवान को परम प्रियतमा है ना, भगवान को परम प्रियतम है पृथ्वी, क्योंकि भगवान की पत्नी है पृथ्वी। ये धरती जो है वो भगवान की पत्नी है, तो भगवान को प्रिय है। तो मैं भगवान से ही आज्ञा लेकर के और इस पृथ्वी पर आया। और जब मैं पृथ्वी पर आया तो मैंने जब देखा चारों तरफ, तो चारों तरफ कलियुग का वास है, चारों तरफ इस धरती पर कलकाल ही कलकाल है। मैंने इस प्रकार तीर्थों में गया, गंगा आदि नदियों के समीप में भी गया, और गंगा आदि नदियों के समीप में जाकर के मैंने देखा कि गंगा आदि नदियों के स्थान जो तीर्थ होने चाहिए, वहां पर अनेक प्रकार के कली के प्रभाव के द्वारा अनेक प्रकार के वहां पर पाप हो रहे, और ऐसे पाप हो रहे हैं जिनको देख करके मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैं देखता हूं कि लोग कितने आलसी हो गए हैं, मंदभागी हो गए हैं, और इन मनुष्यों की इस दुर्गति को देख करके हे कुमारों मुझे बहुत दुख होता है हृदय में। मुझे इनके मंद भाग्य पर हंसी आती है कि यह जीव जो है, ये कलयुगी जीव भगवान का आश्रय त्याग करके और किस प्रकार यह अनेक प्रकार के विषय भोग वासना में पड़ गए हैं। इनको देख करके मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं इनकी अवस्था को देखता हूं तो रोने लगता हूं, और मैं रोते रोते इस पूरी पृथ्वी पर घूमा, और पृथ्वी पर घूमते घूमते फिर मैं इस भारत भूमि में आया। और भारत भूमि में आकर के जब मैंने अनेक तीर्थों में गया, गंगा आदि नदियों के दर्शन किए, जब करने पर मुझे कहीं पर शांति ना मिली, चारों तरफ पाप ही पाप मुझे मिला, तब मैंने अंत में भगवान के धाम को जाने का प्रयास किया कि मैं भगवान के धाम को जाता हूँ। भगवान का धाम कौन सा? कि श्री यमुना जी का तट ब्रज भूमि। मैं श्री यमुना जी के तट पर गया। यमुना जी के तट पर वे युवती रो रही है और वे पुकार रही है कि मेरे दुख को दूर करने वाला, क्या कोई ऐसा है जो मेरे दुख को दूर कर सकता है? लेकिन वहां पर बहुत लोग थे कुमारों, लेकिन कोई उस युवती का दुख दूर ना कर सका। और फिर मैंने उस युवती से पूछा कि हे देवी, आप कौन हो? आप अपना परिचय तो दीजिए। तो उस युवती ने अपना परिचय दिया और कहा कि अरे देव, मैं कोई और नहीं, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति ही हूं।
तो कहा नारद ने, आप भक्ति हो तो ये दोनों जो हैं बुड्ढे जैसे बालक, ये कौन हैं आपके? तो कहा कि ये मेरे दोनों पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, मेरा नाम भक्ति है। और ये जो दासियां मेरी सेवा में लगी हुई हैं, ये दासियां कोई और नहीं, ये गंगा आदि समस्त नदियां हैं जो निरंतर मेरी सेवा में लगी हुई हैं, और स्वयं मुक्ति भी मेरे चरणों को दबाने के लिए यहां पर है। तो कहा कि भैया ज्ञान तुम्हारा बेटा, वैराग्य तुम्हारा बेटा, गंगा आदि नदियां तुम्हारी सेविका, मुक्ति तुम्हारे पैरों को दबा रही है और फिर भी तुम रो रही हो। तो कहा कि हाँ कष्ट है इसलिए रो रही हूं। तो पूछा कि क्या कष्ट है? बोले अरे नारद आप देखिए, मेरा नाम भक्ति है, उत्पन्ने द्रवले साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे ज्योताम गता। मेरा नाम भक्ति है और उत्पन्ने द्रवले साहम, द्रवण देश में मैं पैदा हुई, और वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में गई तो मैं वयस्क हो गई, वृद्धिम कर्नाटके गता, और क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र में गई तो वहां धीरे धीरे बड़ी हुई, और गुर्जरे जिरताम गता। भैया यहाँ गुजरात में आई तो भक्ति बुद्धि हो गई, गुर्जरे जीर्णताम गता। अब काम तो ठीक था कि मैं द्रविड़ में पैदा हुई, महाराष्ट्र में वृद्धि हुई, कर्नाटक में वयस्क हुई, और फिर गुजरात में आई तो मैं बुढ़ी हो गई, चलो मान लिया सब ठीक था। लेकिन क्या करूं कि मैं जब इस व्रज भूमि पे आई तो व्रज भूमि पे आकर के मैं कहां तो बुढ़ी थी, मैं आकर के युवान हो गई। लेकिन समस्या वो नहीं, मैं युवान रहूं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समस्या एक है कि भला संसार में आपने देखा है कहीं कि माँ तो युवान हो और बच्चे दोनों बुढ़े हों? तो मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो बुढ़े हो गए, और बुढ़े हो गए तो हो गए, अचेत भी हो गए। इनको लेने वाला, इनको जगाने वाला इस संसार में कोई दिख ही नहीं रहा मुझे। अब आप साधु हैं तो आप मेरे कष्ट को दूर करिए। संत की ऐसी महिमा है जो दूसरों के दुख को देख करके पिघल जाते हैं। नारद ने कहा कि देवी अपना कष्ट आपने बताया, अब हम प्रयास करते हैं आपके कष्ट को दूर करने का। रो मती, रोने से कुछ नहीं होगा, भगवान का ध्यान करो, निश्चय ही आपका कष्ट दूर होगा। भक्ति का दुख जो था नारद दूर करने के लिए तैयार हुए, और ज्ञान वैराग्य जो बच्चे हैं, बुढ़े जैसे बच्चे, और उन दोनों को जगाने लगे। उनके पास में आए और उनको जोर जोर से कान पर आवाज लगाने लगे कि अरे भैया ज्ञान, अरे भैया वैराग्य उठ जाओ, अरे ओ ज्ञान उठो, वैराग्य उठो, आपकी मां दुखी हो रही है आपके लिए, उठ जाओ, जाग जाओ बेटा। नहीं जागे। तो कहा कि जाग नहीं रहे तो क्या करूं? तो उन दोनों को पकड़ करके हिलाने लगे, जोर जोर से हिलाने लगे कि अरे भैया ज्ञान उठो, अरे वैराग्य उठो। जब नहीं जागे तब फिर नारद ने कहा कि वेद वेदांत घोषईशो गीता पाठे मुहुर्मुहु। वेद के मंत्रों का उच्चारण उनके कान के समीप में करने लगे, वेदांत की सूक्तियां उनके कान के समीप में बोलने लगे। वेद वेदांत घोषईशो, बार बार गीता का पाठ करने लगे, बार बार गीता सुनाने लगे। जब वेद से भी नहीं जगे, जब वेदांत की सूक्तियों से भी नहीं जगे, गीता के पाठ से भी जब नहीं जगे,
तब नारद हार गए कि अब इनको कैसे जगाऊं। इधर भक्ति रो रही है, इधर नारद जगाने का प्रयास कर रहे हैं और दोनों जाग ही नहीं रहे हैं। आज वर्तमान परिस्थिति भी तो कुछ ऐसी है, ज्ञान और वैराग्य दोनों ही तो सोए हुए हैं। भक्ति भी साहब जग तो रही है लेकिन रो रही है। ज्ञान वैराग्य को बहुत जगाया, जब नहीं जागे तब आकाशवाणी हुई कि नारद, भक्ति के कष्ट को दूर करने का यदि कोई उपाय है तो वह सत्कर्म है। कोई ऐसा सत्कर्म करो जिसके द्वारा भक्ति का कष्ट दूर हो सके। सत्कर्म के करने से भक्ति का कष्ट दूर होगा। तो नारद ने कहा कि आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करो, पर सत्कर्म है क्या? करूं क्या सत्कर्म? कोई यज्ञ है, अनुष्ठान है, कोई विधि है, पूजा है, जप है, तप है, स्वाध्याय है, चिंतन है, क्या है? क्या करूं? भक्ति को सांत्वना दे करके नारद गए और जा करके फिर पूछा सबसे कि भैया कोई बताओ मुझे, कोई महात्मा बताओ सत्कर्म क्या है, कोई विद्वान मुझे बताए सत्कर्म क्या है, कोई पंडित जी ऐसे हों जो हमें बताएं कि सत्कर्म क्या है। तो नारद की बात सुनते और सुन करके भाग जाते कि नारद आपको नहीं पता सत्कर्म क्या है तो हम जैसे साधारण क्या आपको बता पाएंगे। तो किसी ने नहीं बताया। तब श्री नारद वज्रिकाश्रम में गए और वज्रिकाश्रम में जाकर के विचार करने लगे कि जब पता नहीं लग रहा कि सत्कर्म क्या है तो अब तो भगवान के लिए तप ही करता हूं, तो तप से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के भगवान मुझे बताएंगे कि सत्कर्म क्या है। जब तप करने का विचार करने लगे तभी सनत कुमारों का दर्शन हुआ कि देवर्षियों आपका मुझे दर्शन हो गया, अब मुझे ये बताइए कि सत्कर्म क्या है। तब सनत कुमारों ने कहा कि अरे नारद, बस इतनी सी बात के लिए आप दुखी थे? अरे ये तो बहुत सहज है सत्कर्म। अरे ये सत्कर्म तो वही है जो आपने इसका ज्ञान अपने पिता से लिया और आपके पिता के द्वारा दिया हुआ ज्ञान आपने, जब व्यास जी को दुख हुआ तब आपने शाम्यप्रास क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उनको इसका उपदेश दिया था और उपदेश के बाद में व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत की रचना करी। श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ कथोज्वलो, यही तो है। तो नारद जी बोले एक मिनट, आपने क्या कहा कि श्रीमद् भागवत सत्कर्म है? बात अब समझाओ हमको कि जब हमने ज्ञान और वैराग्य के लिए उनके कान में वेद के मंत्र बताए, वेदांत की सूक्तियां बताई, जब उपनिषद की बातें बताई और गीता का पाठ किया, तो महात्मा ही तो इस बात को कहते हैं कि वेद वेदांत घोषिष्ठो गीता पाठी मुहुर मुहुर, मैंने बार बार किया। और आप कहते हैं कि वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, वेद का सार ही श्रीमद् भागवत है। तो जब वेद से दुख दूर नहीं हुआ तो भागवत से कैसे होगा? तो सनत कुमार हंसने लगे और हंस कर के जवाब दिया कि अरे नारद, आप हमें एक बात बताइए कि आपको मीठा खाना है तो उसके लिए आपको शक्कर चाहिए, चाय पीनी है तो उसके लिए आपको शक्कर चाहिए। जब मीठा आपको चाहिए तो मीठा के लिए तो आपको भैया चीनी चाहिए, चाय में चीनी डालोगे तब मीठा होगा। या ऐसा करोगे कि गन्ने को लिया आपने और डायरेक्ट छोटे छोटे पीस किए और आपने उसे चाय या दूध में डाल दिया, तो क्या वो चाय और दूध मीठा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। होगा तो किससे? जब आप उसमें शुगर डालोगे, चीनी डालोगे। तो जैसे गन्ने के द्वारा हमारा दूध और चाय इत्यादि मीठी नहीं हो सकती है, वैसे ही भैया ये वेद जो है वह वेद बीज है और उसका फल जो है वह श्रीमद् भागवत है। तो कहा कि सत्कर्म करने से, श्रीमद् भागवत करने से भक्ति का कष्ट दूर होगा। ज्ञान वैराग्य बोले कि जी यस, जरूर दूर होगा। तो कहा कि इसे कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए?
तो कहा कि किसी भी स्थान पर सभी स्थान शुभ हैं, लेकिन फिर भी सप्ताह यज्ञ के लिए कुछ विशेष स्थान हैं। विशेष स्थान पर, तीर्थ स्थान पर, नदी किनारे, समुद्र किनारे, भगवान के धाम में यदि सप्ताह यज्ञ हो तो उसका फल और श्रेष्ठ होता है। तो कहा कि हरिद्वार के समीप आनंद नाम के तट पर सप्ताह यज्ञ का आयोजन करो। श्रीमद् भागवत का सबसे श्रेष्ठ क्रम जो है वह सप्ताह क्रम है। वैसे निरंतर आप सुन सकते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ विधि जो है वह सप्ताह यज्ञ की है, 7 दिन में इसको श्रवण करने की। तो कहा कि सप्ताह यज्ञ हो और सप्ताह यज्ञ विधि के द्वारा इसको सुना जाए तो निश्चय ही भक्ति का कष्ट दूर हो जाएगा। तो कहा कि वक्ता कौन हो? तो कहा कि भैया नारद श्रेष्ठ वक्ता का चयन करो और श्रेष्ठ वक्ता का चयन करके कथा को सुनो। तो नारद जी बोले कि आपसे श्रेष्ठ वक्ता कौन होगा, जिसने हमें उपाय बतला दिया कि सत्कर्म क्या है। तो आपसे श्रेष्ठ वक्ता कोई नहीं हो सकता है। तो इसलिए प्रभु आप ही वक्ता बनिए। और आनंद नाम के तट पर सनत कुमारों को लेकर के श्री नारद जी महाराज पधारे और पधार करके कथा का आरंभ हुआ। चारों भाइयों को ऐसे ही चौकी पर बिठाया गया। वक्ता बने, नारद श्रोता बने। जो पता लगा भैया चहुं ओर कि नारद आज श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं, तो जितने भी देव ऋषि, महर्षि, च्यवन, वशिष्ठ, भृगु, देवल, देवरात, औदल इत्यादि जितने भी ऋषि थे वो सब रहे नहीं और सब इस आनंद नाम के तट पर आकर के पधारे हैं। कहते हैं कि देवता भी स्वर्ग में ना रहे और मूर्तिमान होकर के मानवीय देह धारण करके इस आनंद नाम के तट पर पधारे। देव कन्याएं भी इस आनंद नाम के तट पर आईं। देवर्षि, महर्षि, यति, योगी, तपस्वी, बैरागी, जिसको पता लगा भागवत सप्ताह को सुनने के लिए आ गए। सनत कुमारों ने कथा सुनाई और पहले महात्मा का वर्णन किया कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। सुनना कैसा है, कितनी बार सुनना है कि सदा सेवन करते रहो। किसको? श्रीमद् भागवती कथा को। कब तक? कि यस्याः श्रवण मात्रेण, जब तक सुनने से ठाकुर जी आकर के हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, जब तक भगवान आकर के हृदय में बैठ ना जाएं तब तक सुनते रहो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार मोह रहो रस का भुवि भाव का। तो कथा आरंभ हुई, महात्मा सुनाया और जब महात्मा सुना तो भागवत की कथा सुनाई। चारों भाइयों ने, नारद ने सुना, कहा बहुत आनंद आया और भरी सभा थी, पूरी सभा भरी हुई थी। तभी एक आश्चर्य हुआ कि देखो हरिद्वार में कथा हुई और श्री यमुना जी के तट में, श्री व्रजभूमि में, श्री वृंदावन की भूमि में, और भक्ति दुखी है, भक्ति के माध्यम से भक्ति के लिए ही श्रीमद् भागवत का आयोजन है। और जब श्रीमद् भागवत के शब्द भक्ति के कानों में गए, ज्ञान वैराग्य ने जब दोनों ने सुना, तो ज्ञान और वैराग्य जो अचेत थे, जिनकी अवस्था प्राय सुप्त थी, सोए हुए थे, वह दोनों ज्ञान और वैराग्य जग गए और भक्ति भी नाचने लगी कि अरे मेरे दोनों बेटे उठ गए हैं। और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों नाचते हुए इस आनंद नाम के तट पर श्री गंगा जी के समीप में, जहाँ सनत कुमार कथा सुना रहे हैं, श्री नारद कथा सुन रहे हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों हंसते हुए, नाचते हुए, भक्ति जोर जोर से भगवान के नाम का आश्रय ले रही है। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भगवान के नामों को गाती हुई भक्ति उस सभा मंडप में प्रकट हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
भक्ति आई, सबसे पहले नारद को प्रणाम किया, सनत कुमारों को प्रणाम किया और फिर पूछा कि अब आप कुमारों मुझे बताइए कि इस सभा में मेरा कौन सा स्थान है कि मैं कहाँ पर बैठूं। तो सनत कुमारों ने कहा कि देवी, आप इस सभा में जितने भी भक्त हैं जो कथा के लिए आए हैं, उन सबके हृदय में अपने पुत्रों को लेकर के वास करो, अपने पुत्रों सहित जन जन के हृदय में बैठ जाओ। और देवी भक्ति, भगवान की कथा से आपका कष्ट दूर हुआ तो आप हमें वचन भी दीजिए कि जहां जहां जब जब भगवान की कथा होगी तब तब आप जितने भी भगवान की कथा के भक्त हैं उन भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान होगी। भक्ति की स्थापना हुई ज्ञान वैराग्य के सहित। नारद बहुत प्रसन्न हुए। अब नारद जी ने पूछा कि कुमारों, ये तो सही है कि आपने श्रीमद् भागवत के प्रभाव से भक्ति का कष्ट दूर हो गया। बहुत कृतार्थ आपका कि देवी भक्ति का जो भक्ति को मैं वचन दे करके आया था आपने पूरा करा दिया। हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे राधे कृष्णा हरे किसने माता पिता को कष्ट दिया हो ऐसे आपके मित्र हो। दूसरा, भैया किसने गुरु और ब्राह्मण का अपराध किया हो आपके मित्र हो। तीसरा, सोने की चोरी करने वाले हो। चौथे, मदरा पीने वाले। सभी ले रहे हैं आजकल, तो लेने वाले तो भैया बहुत संख्या ज्यादा हो गई है। तो बताओ, ऐसे लोगों की संगत से कोई बचा है संसार में? तो जो इन चारों की संगति भी कर लेता है वह भी महापाप की श्रेणी में आता है। और ऐसे 5 प्रकार के पापों को श्रीमद् भागवत ही दूर करती है। ऐसे महापापियों का उद्धार भी श्रीमद् भागवत करती है, ऐसा संत कुमारों ने कहा। तो कहा कि ऐसा कोई महापापी हुआ? तो कहा कि हाँ, ऐसा महापापी हुआ। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था जिसकी पत्नी का नाम धुंधली था। आत्मदेव भले ही सौत स्मार्थ कर्मेशी ब्राह्मण थे और वेद वेदांत के जानने वाले थे। सब सुख था उनके पास में, लेकिन आत्मदेव के पास में बस एक ही दुख था कि आत्मदेव के पास में, आत्मदेव के जीवन में कोई संतान नहीं थी। अब बेचारा आत्मदेव बहुत दुखी ब्राह्मण, और ऐसा ब्राह्मण जो सारे वेद वेदांत को जानने वाला, प्रातः काल उठे, भगवान का ध्यान करे, यजन करे, पूजन करे, और करने के बाद में जब ही जल को ग्रहण करने वाला, भागवत का पाठ करने वाला, वेद इत्यादि को जानने वाला, ऐसा भैया आत्मदेव नाम का ब्राह्मण। पत्नी बहुत कर्कश स्वभाव की थी, धुंधली,
पतिदेव ब्राह्मण थे तो स्वभावतः घर में आध्यात्मिक बातें होंगी, आध्यात्मिक अनुष्ठान होंगे ही घर में। लेकिन जब पति कहता आध्यात्मिक अनुष्ठान करो तो पत्नी का काम था उससे विपरीत काम करना। जो पति ने कहा बस उससे विपरीत काम करना। बड़े ही कर्कश स्वभाव की धुंधली थी, जो पति की ना माने, जो पति की कहे हुए अच्छी बातों को ना सुने, उसका नाम धुंधली है। बड़ा भैया प्रयास किया, बहुत प्रयास किया कि संतान हो जाए, संतान हो जाए, हमारे संतान हो जाए। नहीं हुई। कई अनुष्ठान किए, यज्ञ किए, क्योंकि स्वयं जानने वाले थे, यज्ञादिक कर्म को स्वयं करने वाले थे, अनेक प्रकार के अनुष्ठान स्वयं करने वाले थे, तो अपने लिए स्वयं के लिए किए, लेकिन फल नहीं मिला। फल क्यों नहीं मिला? क्योंकि पत्नी धुंधली थी। पति उपाय बताए, पत्नी करे नहीं, तो उसका फल भी नहीं मिलेगा। बहुत दिन हो गए, बेचारा आदमी क्या करे, एक तो संतान के मारे दुखी और दूसरा पत्नी के मारे दुखी। एक तरफ पत्नी दुखी करे, एक तरफ संतान नहीं, तो दुखी हुआ व्यक्ति क्या करता है? तो बोला कि अब घर को त्याग देते हैं, अब इस घर में कुछ नहीं रखा, इसको त्याग करके जंगल में चलते हैं। जंगल में गए, वन में गए, तो देखो मन में तो अभी भी मोह है ना कि संतान हो जाए, गृहस्थी बस जाए, हमारा परिवार आगे चल जाए। परिवार चलेगा तो प्रतिश्वरों को कोई श्राद्ध करेगा, तिलांजलि देगा, जल देगा, उनके लिए तर्पण करेगा, प्रतिश्वरों को वस्तुएं प्रदान होंगी। नहीं तो आत्मदेव ने कहा कि हमारे हाथ से तो लगता है कि पितृ हमारे जल भी नहीं लेते हैं। जब गए तो सोचा कि क्या करें, अगर संतान नहीं हुई तो देह का भी परित्याग कर देंगे। वन में गए तो प्यास लगी, चलते चलते तो एक जलाशय के समीप में पहुंच गए और वहां पे जाकर के जल पीने लगे। और जल पी करके विचार किया कि अब या तो देह का त्याग कर देते हैं, नहीं तो वन में ही रह करके तपस्या करते हैं। जब ऐसा विचार कर ही रहे थे तब एक साधु महात्मा को देखा, और जब साधु को देखा तो आत्मदेव ने साधु को पुकारा कि अरे महाराज इधर आइए, आप दिख गए तो कष्ट जरूर दूर होगा, हमारे कष्ट को आप दूर करिए। तो कहा कि पंडित होकर के, ज्ञानी होकर के रोते हो, क्यों रोते हो? तो बोले संतान नहीं है। बोले इतना सही दुख है? बोले ये तो कोई दुख वाली बात नहीं है, बहुत लोगों को संतान नहीं होती तो क्या वे रोते हैं, दुखी होते हैं? बोले आप तो ज्ञानी हो ना, ज्ञानी व्यक्ति तो रोता नहीं, फिर क्यों रोते हो? बोले नहीं साहब, संतान तो चाहिए, संतान नहीं हुई तो जलाशय में कूद कर ही मर जाऊंगा। महात्मा बोले भैया ऐसा मत कर, तेरे हाथ जोड़ो, रुक जा। तो माथे पर हाथ लगाया और कहा बलिष्ठा कर्मणो गति, भैया कर्म की गति कुछ ऐसी है कि तेरे इस जन्म में तो क्या, आगामी 7 जन्मों में भी कोई संतान का योग नहीं है। अब कहा तो धीरे से रो रहा था, जब सुना कि 7 जन्म में संतान नहीं होगी और जोर जोर से रोने लगा। और महात्मा बोले कि भैया अरे चुप हो जा, सुन तो सही पूरी बात, क्यों रोता है? संतान नहीं है इसलिए रो रहा है? बोले हाँ। क्या सुख मिलेगा संतान से? बोले संतान से बहुत सुख मिलता है। बोले देख तू भी मेरी तरह साधु बन जा, मुझसे ज्यादा सुखी संसार में कोई नहीं। ना पत्नी का झंझट, ना बच्चों का झंझट, ना कमाने की चिंता, ना खाने की चिंता, ना बनाने की चिंता, बना बनाया मिल जाता है, जो मन में आए वो मिल जाता है। मटर पनीर चाहिए तो भिक्षा मांगने जाओ तो भगवान सुनता भी है, तो उस दिन मटर पनीर मिल जाता है। बीवी से बोलो तो नहीं बनाएगी, 100 बार सोचेगी, ऑर्डर कर देती हूँ आपके लिए, घर में नहीं बनाएगी साहब। मैं कितना सुखी हूं, यदि सोच करके जाऊं कि मुझे ये चाहिए, वही भिक्षा में मिल जाता। ना बनाने का झगड़ा, ना खाने का झगड़ा। भूख लग रही है, पानी पी लो, पत्ते चबा लो। आपको थाली चाहिए, लोटा चाहिए, गिलास चाहिए, बोतल चाहिए, पानी चाहिए, गर्मी है तो ठंडा चाहिए, सर्दी है तो गर्म चाहिए। मुझको कुछ नहीं चाहिए, ऑल टाइम एक जैसा। मुझे तो जलाशय में जल मिल गया, काम खत्म, पी लिया। पत्ते मिल गए, खत्म काम। भैया सन्यास सबसे श्रेष्ठ है। तो वह कभी तो रो रहा था ब्राह्मण, अब हंसने लगा। बोले कहाँ आपका ये रूखा सूखा सन्यास और कहाँ मेरी हरी भरी गृहस्थी, मेरी पत्नी जो मैं कहता हूं मेरे लिए भोजन बनाती है, कैसे मेरे पैर दबाती है रात को।
मन ने बोला पितु वो दबाती नहीं है, परमात्मा के सामने बोल देता हूं। वो तो धुंधली थी ना, वो कैसे दबाएगी? वो तो काम ही वे करती। पति ने कहा पैर दबाओ, वो गला दबाने की बात करती। तो हमने कहा था आपको, अभी एक बात आपने ध्यान से सुनी हो, उस समय आपको नींद ना आई हो तो आपने ध्यान से सुना होगा कि हमने बताया था कि ठाकुर जी भक्त के लिए प्रकृति के नियमों में भी संशोधन करते हैं। तो महात्मा ने जब देखा कि पंडित जी बहुत रो रहे हैं तो नियमों में संशोधन किया जाए, और बहुत समझाया। और फिर अंत में एक बात कही कि देखो महात्मा, देखो विप्रदेव, आपको एक बात बतला दें कि जो संतान आपके होगी वह आपके लिए कष्टकारी होगी। आप संतान पैदा करेंगे तो निश्चित नहीं कि वह संतान आपको सुख ही दे, आपको दुख भी दे सकती है। नहीं माना, बोले कैसी भी हो चलेगी, बस संतान चाहिए। तो महात्मा की झोली थी, झोली में से एक आम का फल निकाला और फल निकाल करके उस ब्राह्मण के हाथ में दे दिया। जब पंडित जी के हाथ में दिया तो प्रसन्न हुए। इससे क्या होगा? बोले इसको जाकर के अपनी पत्नी को खिलाना। अगर इस फल के खाने से संतान हुई तो वह संतान तुम्हारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ होगी, और जिस समय तुम विपत्ति में होगे, दुख में होगे, तब यह संतान आकर के तुम्हें कष्ट और विपत्ति से दूर करेगी। फल लेकर के बहुत प्रसन्न हुए, साधु के पैरों में गिर गए और कहा कि आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आपने हमारे कष्ट को दूर किया, और मैं विश्वास के साथ में जाता हूँ, अपनी पत्नी को फल खिलाता हूँ, और फल खाने से निश्चय ही मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति होगी। अब आप बताइए मुझे एक बात, क्या फल के खाने से बच्चे हो सकते हैं? यदि हो सकते हो तो हर आदमी मार्केट से फल लाए और बच्चा पैदा कर ले। इतने डॉक्टरी की, इतने इलाज की क्या जरूरत है? वो फल नहीं था, वो साधु की जन्मांतर की तपस्या थी, और उस तपस्या रूपी फल को दिया कि इस फल को विश्वास से यदि खाओगे तो निश्चय ही तुम्हारे उत्तम कोटि की संतान प्राप्त होगी। पंडित जी घर गए, पत्नी से बोला फल खा लो। बोले इससे क्या होगा? बोले बच्चा होगा तेरे। ओहो, हंसने लगी, फल खाने से बच्चे? मुझे नहीं लगता है। तभी हमने कहा फल खा लो, जो संतान का दुख है हमारे जीवन में वो दूर हो जाएगा। अब पंडित जी ने तो फल दिया, चले गए। उसने अपनी बहन को बुलाया और बहन को बुला करके पूछा कि अरे बहन मुझे बता, इस फल के खाने से कहा है तेरे जीजा जी ने बच्चा होगा, बच्चा पैदा होगा तो बहुत कष्ट होगा, और कहीं अंत में प्रसव की पीड़ा हुई तो मेरी मृत्यु भी हो सकती है, मर भी सकती हूँ। पेट में बच्चा आएगा तो मुझे आलस्य भी आएगा, और आलस्य आया तो मेरे घर में चोरी हो सकती है, मेरी ननद आएगी, मेरे पति से सारा धन ले जाएगी छीन करके, तो बता मैं क्या करूं? तो धुंधली की बहन भी तो धुंधली जैसी होगी ना, बहन बहन दोनों समान होंगी। तो उसने ऐसा ही उसको विचार दिया कि तू ऐसा कर, फल की परीक्षा कर, फल को तू अपनी गाय को खिला दे, यदि फल में शक्ति होगी तो गाय के भी बच्चा होगा। अच्छा ऐसा ही था, कुछ गाय के भी बच्चे नहीं होते थे, तो फल को गाय को खिलाया गया। और देखो साधु के फल का कमाल देखो, क्योंकि तपस्या का फल था ना, उसका कमाल देखो कि केवल 3 ही महीने में, जो गाय बच्चा नहीं देती थी, उसके 3 महीने में एक बहुत ही सुंदर बालक का जन्म हुआ। और वह बालक ऐसा था कि जिसके कान तो केवल गऊ के समान थे और शरीर मनुष्यों के समान था। जब आत्मदेव ने उसे देखा तो देख करके बहुत प्रसन्न हुए, हृदय से लगाया और उसका नाम गोकर्ण रखा गया। महान ज्ञानी हुए। जब साधु आए आत्मदेव के घर तो गोकर्ण को अपने साथ में ले गई। अब इसने बहन से कहा था कि मेरा काम करवा तू, पति तो मुझे डांटेगा, मुझ पर क्रोध करेगा क्योंकि मेरे बच्चा नहीं होगा। अब फल का प्रभाव तो था ही कि बच्चा हो गया, अब क्या करें? तो उसने कहा कि देख मेरे 9 बच्चे तो हो चुके हैं ऑलरेडी। बहन बोली अब 10वां है। मेरा पति कुछ कमाता धमाता है नहीं, केवल इसी काम में लगा रहता है। तू ऐसा कर कि तेरे पति के पास में बहुत सारा धन है और मेरे पति को धन की आवश्यकता है, तो तू पेट में कुछ वस्त्र बांध ले और जैसे गर्भवती स्त्री होती है वैसा ही तू नाटक करने लग। मेरे जो संतान होगी मैं तुझे दूंगी और उसके बदले में तू मुझे अपने पति से धन दिलवाना। ऐसा ही हुआ। 9वें महीने में उसके बेटा हुआ
और उस बेटे को गुप्त ऋषि से धुंधली को दिया गया। धुंधली ने अपने पति से बहुत सारा धन अपनी बहन को दिलवाया, और जब धुंधली ने देखा बहन के बेटे को, तो जैसा अपना नाम था धुंधली वैसे ही उसका नाम रख दिया धुंधकारी। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे ही गुण होते हैं, तो जैसा नाम होगा वैसे ही गुण हो जाएंगे अपने आप। तो यथा नाम तथा गुण। श्री सूत जी कहते हैं कि बाल्यकाल से ही धुंधकारी परम पराक्रमी हुए। भैया ऐसा ही था, बाल्यकाल से ही उसे खेलने में बहुत अच्छा लगता। पिता कहता कुछ पढ़ ले लिख ले बेटा, अध्ययन कर ले, उससे तेरा जीवन बन जाएगा। तो पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं, खेलने में ध्यान। धीरे धीरे बड़ा हुआ। पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया, क्योंकि ब्राह्मण था ना, तो यज्ञोपवीत संस्कार कराया। तो यज्ञोपवीत तो उतार करके फेंक दिया, और फिर अपने मित्रों के साथ में जुआ खेलने लगा। जब जुआ के लिए पैसा चाहिए तो फिर चोरी करने लगा, महान अनेक प्रकार के पाप करने लगा। ये धुंधकारी कौन है भैया? हमारा मन जो है वह धुंधकारी है, बिगड़ैल मन जो है वह धुंधकारी है। धुंधली कौन है? धुंधली हमारी बुद्धि है। और ये ब्राह्मण आत्मदेव जो है, वह ब्राह्मण आत्मदेव कोई और नहीं, वह आत्मा ही आत्मदेव है। और जो गोकर्ण है, जो साधु के प्रासाद से पैदा हुआ है, वह गोकर्ण कोई और नहीं, ज्ञान है। भैया जब आत्मा को कष्ट होता है ना, तब ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो जब आत्मदेव दुखी हुए, तब श्री गोकर्ण आए ज्ञान देने के लिए। धुंधकारी उत्पाती हुआ, जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा, कुसंगत करने लगा, कुसंग में पल करके रोज पिता से धन मांगता। और जब पिता ने धन देना बंद कर दिया, तो पिता से विवाद करने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि पिता को मारने के लिए चला, पिता को मारा, तो आत्मदेव को बड़ा कष्ट हुआ। आप साधु की बात याद आई, उसने कहा कि यदि तेरी संतान होगी तुझे कष्टकारी होगी, लेकिन फल की संतान तुझे ज्ञान देगी। तो धुंधकारी ने कष्ट दिया, तो फिर कहा कि इससे अच्छा तो मैं निसंतान ही अच्छा था, मेरे कोई संतान ना होती। मारा पिता ने, तो बेटे ने मारा, तो पिता आत्मदेव रोने लगा और रो रहा है। तभी दूसरा बेटा जो साधु का प्रसाद गोकर्ण था, वह आया और आकर के ज्ञान का उपदेश देने लगा। क्यों रोते हो? किस लिए? देह और मांस के इन बेटा और बीवी ने आपको दुख दिया है, आपकी बात नहीं सुन रहे हो, इसलिए रो रहे हो। क्या है जीवन? आज हो कल मर जाओगे, क्यों रोते हो? इसलिए जितना जीना है मौज से जियो, आनंद से जियो। इसलिए वेद भी कहता है आनंद मयोभ्यासात, जीना है तो मौज से जी, और नहीं तो मर जा। गोकर्ण ने उपदेश दिया सुंदर, आत्मदेव को वही ज्ञान हुआ, और आत्मदेव ने भगवान का आश्रय लिया, और आत्मदेव वन में चले गए और भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया। आगे जब धुंधकारी के उपद्रव आरंभ हुए, तो पिता तो चले गए वन। तो माँ से कहा कि अब आप धन दो। तो माँ पर जितना धन था पिता का रखा हुआ, धन दिया। जब धन खत्म हो गया तो मना किया। जब मना किया तो धुंधकारी ने आज माँ को भी मारा, और मारा। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत याचना करी माँ से, धन दे दे, जो पिता रख के गया है वो सारा धन मुझे दे दे। और माँ ने कहा कि मेरे पास अब कुछ शेष नहीं है। तो जलते चूल्हे से काष्ठ को निकाली, और निकाल करके धुंधली के मस्तक पर प्रहार किया। धुंधली को बहुत दुख हुआ और कहा कि ये मेरा पुत्र नहीं है, मेरा होता तो कभी मुझे इस तरह से नहीं मारता। धुंधली मैंने कुएं में कूद करके अपनी जान दे दी। अब माँ भी चली गई, पिता भी चले गए, भाई तो पहले से ही चला गया था। तब धुंधकारी ने जुआ खेलना, चोरी करना करने लगा। और जब घर में अब कोई नहीं, तो पंच नृत्यांगनाओं को अपने घर में लेकर के आया।
5 नृत्यांगनाओं को घर में रखा। अब उन 5 नृत्यांगनाओं की मांगों की पूर्ति को करने के लिए अब धुंधकारी महान डकैत बन गया। बिगड़ैल मन धुंधकारी है, अभी मैंने आपको बताया था। और ये बिगड़ा हुआ मन जो है वो कहाँ फंसा रहता है? पंच विषयों में फंसा रहता है। रस रूप शब्द स्पर्श और गंध की मांग को जो पूरा करता रहे वह मन ही धुंधकारी है। अब उनकी मांग को पूरा करता रहा। अब उनकी डिमांड तो बहुत ज्यादा थी, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो चोरी डकैती, अपने पास तो कुछ था नहीं, सब जुए में हार गया, तो चोरी करी, डकैती करी, राजा का धन चुराया। एक दिन बहुत सारा धन, बोले इनको एक साथ ही तृप्त कर दो, आज राजा के घर में चोरी कर दो, सारा धन इनको दे दो। राजा के यहाँ चोरी करके आया और सारा धन उनको दे दिया। तो उन्होंने कहा कि कहाँ से लेकर के आए? बोले आज तो राजा के यहाँ चोरी करी। बोले ये चोरी नहीं है तो डकैती है, पूरा धन ले आए तुम तो बोले हाँ राजा के यहाँ ही हमने डकैती की है। तो वह सोचने लगी कि कल राजा को पता लगेगा, सैनिक आएंगे, इसको पकड़ के ले जाएंगे और ये तो मरेगा ही मरेगा, साथ में हम 5 को भी मरना होगा। तो कहा कि क्या करें? तो नृत्यांगनाएं थी ना, आज इससे धन लिया, आज उससे लिया, आज उससे लिया, उनका काम है धन एकत्रित करना। तो योजना बनाई 5 ने कि आज रात में ऐसा करते हैं, इसको ही मार करके सारा धन लेकर के भाग चलते हैं। देखो जैसा किया उसका फल वैसा ही यहां मिलता है, आप ध्यान देना। धुंधकारी ने माता पिता का अपमान किया, गुरु का अपमान किया, माता मदरा का अपमान किया, सोने की चोरी करी, 4 महापाप उसने किए। और संगति भी ऐसी थी उसकी महापापियों की। तो जो 5 पाप महापाप बताए थे सनत कुमारों ने, वह धुंधकारी ने कर लिए। अब देखो माता पिता को मारा था ना, तो पिटना तो उसको था ही। तो रात्रि को जैसे ही सो रहा था तो 5 इन नृत्यांगनाओं ने आ गई, एक रस्सी लाई और रस्सी ला करके इसके गले में फांसी लगाई और इसको फांसी लगा करके मार दिया। अब ये तड़फने लगा, मरा नहीं। जब नहीं मरा तो ध्यान देना, धुंधली के साथ इसने क्या किया था अपनी मां के साथ कि जलते हुए चूल्हे में से लकड़ी निकाली और लकड़ी निकाल करके माथे पर प्रहार किया था। तो वैसे ही जब नहीं मरा तो नृत्यांगनाओं ने अंगारे निकाले जलते हुए चूल्हे में से और इसके मुंह में अंगालों को झुरस दिया। और जब इसके मुंह में अंगारे गए तो यह धुंधकारी जो है वह तड़फ तड़फ के मर गया। जैसा मां के साथ में किया वैसा ही इसको परिणाम मिला। मां कितनी भी बुरी थी, कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवती। माता कैसी भी है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं होती। तो जैसा मां के साथ किया वैसा ही इसको भोगना हुआ। जलते हुए अंगारों से मृत्यु हो गई, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। मुक्ति नहीं मिली तो क्या हुआ कि भयंकर प्रेत का रूप धारण कर लिया और भयंकर प्रेत बन गया। 5 जो नृत्यांगनाएं थी वो सारी दौलत को लेकर के भाग गईं और यह वायु रूप प्रेत बन गया। अब इसका मुख जो था वो सुई की नोक के समान था, ना जल मिले ना अन्न मिले, जल की बूंद भी नहीं मिले और प्यासा बरसों तक तड़फने लगा। जब गोकर्ण को ज्ञान हुआ, जो इसका भाई था, गोकर्ण पंडित हो ज्ञानी धुंधकारी महाखलो, जब उसको भाई को पता लगा कि मेरा भाई मर गया तो वह तीर्थ यात्रा करने गया और भाई के नाम पर गया आदि श्राद्ध भी किए। और जब लौट करके कहा कि अपने घर को आते हैं, घर को आया तो गांव वालों ने कहा कि आप आ गए? बोले हाँ हम आ गए। बोले आप अपने घर में मत रुकिए। बोला क्यों नहीं रुके? बोले आपका घर कुछ हमें ठीक नहीं लगता, आपका भाई मर गया, माँ मर गई, तो कुछ हमको लगता है कुछ ऊपरी बाधा सी। अरे चलो चुप रहो, ऐसा कुछ होता है क्या? तो अपने आंगन में खटिया डाल करके गोकर्ण सो रहे थे और जब नेत्रों को बंद किया तो देखा कि स्वप्न में कभी कोई अश्व हिंसक अश्व घोड़ा दिखने लगा, कभी कोई हाथी जिसकी 5 सूंड हैं और वो चिंघा रहा है जोर से, कभी कोई बकरा दिखता है, कभी कोई भेड़िया दिखता है, कभी कोई काली काली देह वाला जीव दिखता है। और जब गोकर्ण को इस प्रकार दिखने लगे, गोकर्ण ने नेत्र खोले, कहा कि भैया कौन है तू?
दिखा अपना वास्तविक रूप तो क्या है तेरा। तो कहा कि भैया अहम भ्राता तदीयोस्मिन धुंधकारित नामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। मैं कोई और नहीं, मैं धुंधकारी आपका छोटा भाई हूँ और मैंने अपने पापों के कारण ही ये सब किया है और उसी के कारण मेरा यह गति हुई है। भैया आप मेरे भाई हो, मेरे ज्येष्ठ हो, तो मुझ पर कृपा करो और मुझे मुक्ति दो इससे। मैं चला जा रहा हूँ, मेरा सुई की नोक के बराबर मुंह है जिसमें एक पानी की बूंद नहीं, मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ, मैंने कई दिनों से अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अरे मेरे सच्चे भाई हो, तो मुझ पर कृपा करो और मेरी इस अवस्था से छुटकारा दिलाओ मुझे। गोकर्ण ने कहा कि भैया अब रात हो रही है, अब कहाँ तेरी मुक्ति का साधन ढूंढो, प्रातः काल तक इंतजार कर, प्रतीक्षा कर, मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ। तो रात भर बेचारे सोचते रहे और जब सुबह कुछ नहीं मिला तो देखा कि सूर्य अपने रथ पर निकल के जा रहे हैं। तो गोकर्ण ज्ञानी है तो अपने मंत्र के द्वारा सूर्य का स्तवन कर दिया और सूर्य के रथ को रोका। बोले सूर्य देवता 1 मिनट हमारी बात का जवाब दो। बोले क्या चाहिए। बोले हमारा भाई इस अवस्था में है, तो आप हमें बताइए क्या करना चाहिए। तो सूर्य देवता बोले कि आप क्यों चिंता करते हो, हम बताते हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम करो। भागवत करिए, भागवत के करने से, इस श्रीमद् भागवत के प्रभाव से मुक्ति होगी निश्चय। और सूर्य ने उपाय बताया तो आयोजन किया। अब भैया भागवत का आयोजन हुआ तो पूरे गांव वाले आ गए कि हम आपका सहयोग करेंगे, साहब चलिए आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे हैं। सारे गांव वाले आ गए, सबने सहयोग किया, भागवत का आयोजन हुआ। गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठे, पूरा गांव बैठ गया कथा सुनने के लिए। अब धुंधकारी के लिए कथा थी और धुंधकारी को जब कहीं स्थान नहीं मिला तो एक सप्त ग्रंथि का बांस वहां रखा था जिसमें 7 गांठें थी और उस गांठों में के बांस में जाकर के धुंधकारी वायु रूप से बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फट गई, धुंधकारी मुक्त हुआ। दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, 7 दिन में वे सप्त ग्रंथि फट गईं और फटने से धुंधकारी की मुक्ति हो गई। और मुक्ति ही नहीं हुई अपितु भागवत श्रवण से भगवान ने विमान को भेजा और विमान में बैठ करके धुंधकारी भगवान के धाम को गया। भागवत की कथा के द्वारा महापापी का भी उद्धार हुआ। गांव वाले देखने लगे कि भैया ये क्या हुआ, जिसने पाप किया, इतना निंदनीय कर्म किए, उसको मुक्ति मिल गई, भगवान के धाम गया। हम तो भैया महान पुण्यात्मा हैं, हमको तो मुक्ति मिली नहीं, हमारे लिए विमान नहीं आया। तो पूछा कि भैया आपने अपने भैया के लिए कथा करी थी, हम लोग श्रोता नहीं है, हमारे लिए नहीं करी थी। तो गोकर्ण जी बोले भैया की तो सबके लिए थी, पर क्या करें, भैया की मुक्ति पहले हो गई, आप लोगों की नहीं हुई। तो कहा हमें भी साहब मुक्ति चाहिए। तो कहा जरूर होगी, हम आपके लिए भी प्रयत्न करते हैं। और फिर पुनः भागवत का श्रावण मास में आयोजन किया गया और फिर सब गांव वाले आए और श्रोता का फल भेद के कारण मुक्ति नहीं मिली। उसने धुंधकारी ने बांस में बैठ करके मन कम प्रचम स्थिर करके मन को स्थिर किया, इसलिए उसे मुक्ति मिली। गांव वालों ने मन इधर उधर लगाया, इसलिए मुक्ति नहीं मिली। पुनः भागवत का आयोजन हुआ और भागवत का आयोजन होने पर सभी ग्रामवासियों को मुक्ति मिली और सबके लिए पृथक पृथक विमान आए और सारे विमान में बैठ करके सब गांव वाले भगवान के धाम को गए। ऐसी भगवान की श्रीमद् भागवती कथा है जो धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, जो प्रेत की पीड़ा को भी दूर कर दे। पुण्यात्मा को तो तारती ही तारती है, पापात्मा को भी तार देती है। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। सब पापों को हरने वाली भगवान की ऐसी मंगलकारी कथा है। सब जय घोष करने लगे कि देखो धुंधकारी जैसा महापापी तर गया। सब गांव वाले उसके साथ में तर गए, ऐसे नहीं तरते, लेकिन धुंधकारी माध्यम बना तो सभी लोग तर गए और सबकी मुक्ति हुई। गोकर्ण प्रसन्न हुए, सबको आनंद हुआ। सनत कुमारों ने कहा कि सप्ताह की विधि भी है, जो विधि के द्वारा इसको श्रवण करता है, सुनता है,
तो ऐसे मनुष्य को कल्याण मिलता है, कल्याण होता है, जीवन में आनंद होता है, भगवत प्राप्ति होती है और उसके सब मनोरथ पूरे होते हैं।